हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा हो गया, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय या फिर कांजीवरम की भी साड़ी आप ले सकते हैं। भारत में इन्हीं नामों से ये सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं और दुकानदार जितने भी हैं इन्हीं नामों से चीज़ों को बेचते हैं या फिर बेचना चाहते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं जीआई टैग। देखिए, बेसिकली जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग हो गया किसी कृषि उत्पाद हो गया, कोई मशीनरी हो गई, कोई मिठाई हो गई आदि ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको दिया जाता है। और किस बेस पे दिया जाता है? जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है, कोई क्षेत्र हो गया या फिर कोई देश हो गया, उसके मद्देनज़र ये जीआई टैग दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कश्मीरी केसर को मिला है जीआई टैग। तो इसकी गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे और क्या खासियत है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ डिफिनेशन लिखी है कि मतलब जीआई टैग कहते किसे हैं कि भौगोलिक संकेतक एक नाम या निशान होता है जो किसी निश्चित क्षेत्र, विशेष उत्पाद, कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पाद और औद्योगिक सामान को दिया जाने वाला एक विशेष जो स्पेशल टैग होता है दोस्तों। ठीक है। और जब किसी को ये टैग दिया जाता है तो किसी और को इसकी परमिशन नहीं होती है कि ये उसका नाम को मतलब यूज़ कर सके दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करें अगर जीआई टैग की, तो देखिए जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स का जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। और ये जो जीआई टैग है, ये कश्मीरी केसर को जो जीआई टैग है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरल जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसको दिया है। ठीक है दोस्तों। और ये भी याद रखना आप लोग कि जो जीआई टैग होता है वो किसी को ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कम से कम 10 वर्ष के लिए मिलता है ये जीआई टैग। उसके बाद आपको फिर से फॉर्म मतलब अप्लाई करना होता है इसके लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगर बात करें कि आखिर कश्मीरी केसर को जीआई टैग क्यों लेना पड़ा, तो हम पहले में इससे पहले की बात करते हैं। देखिए, अगर केसर की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पर होता है? ईरान में होता है। और लगभग 30,000 हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें लगभग 300 टन से ज़्यादा अकेले ईरान में उत्पादित होता है। लेकिन अगर कश्मीरी केसर से तुलना करें तो वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। और अगर ईरान के बात करें तो ईरान के बाद जो हो गया स्पेन हो गया, अफ़गानिस्तान है, ये इनकी सारी निम्न क्वालिटी होती हैं, कश्मीरी केसर से बेहतर नहीं होती। जिसकी वजह से जो कश्मीरी केसर है जो ये लोग उत्पादित करते हैं, स्पेन, अफ़गानिस्तान, इनकी क्वालिटी निम्न होने के कारण कश्मीरी जो केसर था उसकी उतनी मतलब महत्ता नहीं रह गई थी। क्योंकि कोई आया ईरान से केसर लेके, वो अगर इंडियन मार्केट में बेचता था तो वो कम प्राइस में बेचता था। तो लोगों को कश्मीरी केसर की महत्ता के बारे में पता नहीं था। इसलिए जीआई टैग लेना मतलब ज़रूरी था कि हम कश्मीरी केसर की गुणवत्ता को विश्व में पहुंचा सकें दोस्तों। ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, कश्मीरी केसर जो है अन्य देशों के जो केसर हैं उनसे काफ़ी अलग है। कश्मीरी केसर जैसे उच्च सुगंध, गहरे रंग, लंबे और मोटे धागे के कारण अधिक औषधीय मूल्य और गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ज़रूरी था जीआई टैग लेना दोस्तों। जीआई टैग लेने से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों कश्मीरी केसर जो है को उसको जीआई टैग जो मिला है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। देखिए, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वहाँ के उत्पादक हैं वो जब पैकेजिंग होगी वहाँ पर तो उसमें लिख सकते हैं कि ये उच्च क्वालिटी का है। इससे होगा क्या कि लोगों को बिलीव हो जाएगा कि जो ये उत्पाद है इसमें ज़्यादा कीमत देना गलत नहीं है। क्योंकि पहले जो ईरान से आता था केसर, ईरान, अफ़गानिस्तान या फिर स्पेन, मोस्टली तो ईरान से आता था, वो कम कीमत पर बेचते थे तो लगभग 50% का लॉस होता था कश्मीरी केसर को। जीआई टैग मिलने से ये फ़ायदा हो गया। और अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो जीआई टैग मिलने से होता क्या है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में कोई उत्पाद होता है, स्पेशल होता है, उसको मिलने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो जो वस्तु होती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ होता क्या है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो वस्तु पहुंचती है तो लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि चीज़ कहाँ की है, फिर वहाँ पर विज़िट करते हैं, घूमने आते हैं। तो इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो ये जीआई टैग मिलने के फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें कश्मीरी केसर पैदा कहाँ होता है, तो देखिए ये कश्मीर में 1600 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये पैदा किया जाता है। और जो मेन जगह है कश्मीर में पैदा होने की तो कहाँ पर है, देखिए जो बडगांव है, किश्तवाड़ है और श्रीनगर में ये पैदा किया जाता है। और इसके तीन प्रकार हैं, गुच्छी केसर है, लक्षा केसर और मोगरा केसर। इन तीनों में सबसे बेस्ट माना जाता है मोगरा केसर को। देखिए, ये जो केसर है ये कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में अगर इसकी कीमत हम देखें आज के टाइम में, तो अगर 1 किलो केसर लेने जाएंगे आप तो उसके लिए आपको 3 से 3.5 लाख रुपए पेमेंट करनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी
इंपॉर्टेंस है इस केसर की, सोने से कम नहीं कह सकते हैं, सोने से बहुत ज़्यादा है। और अगर आगे बात करें हम तो उत्तर प्रदेश का जो चौबटिया ज़िला है उसमें भी प्रयास किए जा रहे हैं केसर को उगाने के लिए, इसकी खेती करने के लिए। और अगर इसके पौधे की बात करें तो इतना नाजुक होता है कि कम से कम 400-450 ग्राम केसर बनाने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होती है, जो 70,000 फूलों की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, जीआई टैग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।